हेलो बच्चों, तो आज हम लेकर आए हैं आपके अपने यूट्यूब चैनल टॉप टारगेट पर जय प्रक्रम यानी बायोलॉजी का फर्स्ट चैप्टर, जिसके ऑब्जेक्टिव हम लोग 50 ऑब्जेक्टिव पूरा करेंगे, जो सीधा एग्जाम से टच करेगा। ठीक है, तो समुद्रों में तैरना है सो लहरों से लड़ना सीखिए, तभी तो लेके आए हैं आपके लिए टॉप टारगेट। मात्र 99 में प्ले स्टोर से डाउनलोड कीजिए और 99 में क्रैश कोर्स खरीदिए और पूरे पूर्ण सिलेबस क्लास 10 के को पूरा कीजिए। ठीक है, तो आज हम लोग ऑब्जेक्टिव के पोर्शन को पढ़ेंगे, जो चैप्टर का नाम है जय प्रक्रम, जो बायोलॉजी का फर्स्ट चैप्टर है। सबसे पहले हम पोर्शन से स्टार्ट करेंगे। किससे स्टार्ट करेंगे? पोर्शन से। तो पोर्शन का पहला क्वेश्चन है आपके स्क्रीन पर, ये रहा पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर, ये पहला क्वेश्चन है। जो क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, जिसे बोर्ड से रिलेटेड है एकदम, देखिए क्या पूछ रहा है। पूछ रहा है कि प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में ऑक्सीजन बाहर निकलता है। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में ऑक्सीजन बाहर निकलता है। ऑक्सीजन एक पदार्थ है, CO2 से, ग्लूकोज से, डिक्टियोज से या जल से। तो देखेंगे प्रकाश संश्लेषण किससे बाहर निकलेगा। तो आप एक बार देखिए कि डिक्टियोज हो, इसको हटा दीजिए, इससे तो निकलेगा नहीं। ग्लूकोज तो 6 होता है, ग्लूकोज को हटा दीजिए। CO2 कार्बन डाइऑक्साइड भी एक पदार्थ है। तो हम तीनों चीज को देख लेते हैं कि प्रकाश संश्लेषण में शायद, तो प्रकाश संश्लेषण क्रिया में ऑक्सीजन बाहर निकलता है जल के द्वारा। किसके द्वारा? जल के द्वारा। नेक्स्ट में देखेंगे देखिए प्रकाश संश्लेषण के क्रिया में ऑक्सीजन बाहर निकलता है किससे? जल से। इसमें आंसर दिया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे क्या बता रहा है। देखिए ग्वाइटर तथा घेघा रोग उत्पन्न था। घेघा रोग का नाम आप लोग सुनते हैं। घेघा रोग किससे होता है? घेघा रोग आयोडीन की कमी से। बारह आप लोग पढ़ते आ रहे हैं, ये क्वेश्चन में आता भी है कि घेघा रोग किसकी कमी से होता है। तो ऑप्शन दिया है, देखिए क्या क्या दिया। ऑप्शन में दिया है मोटापा से, ऑप्शन क्या दिया है? मोटापा से, रक्त की कमी से, आयोडीन की कमी से या चीनी की कमी से। तो देखिए चीनी की कमी से तो होगा ही नहीं। दूसरी बात, रक्त की कमी से यानी खून की कमी से कौन सा रोग होता है? मोटापा। तो ये तीनों जो है ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, ये भी नहीं होगा और ये भी नहीं होगा। तो आयोडीन की कमी से क्या होता है? घेघा रोग होता है, और चाहे घेघा रोग पनपता है। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन। देखिए ये क्वेश्चन का आंसर है आयोडीन की कमी। 6 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। कुटपाद किसमें पाया जाता है? कुटपाद किसमें पाया जाता है? कुटपाद आप लोग सुने होंगे ना, बारह सुनते आ रहे कि अमीबा, पैरामीशियम, यूग्लिना जो है वो अलैंगिक जन्म करता है। ठीक है, तो इसमें 3 को ऑप्शन दिया है आप लोगों को, 4 ऑप्शन, जिसमें एक है इनमें से कोई नहीं। तो ये नहीं होगा। यूग्लिना ये भी नहीं होगा, यूग्लिना ये भी नहीं होगा, पैरामीशियम ये भी नहीं। फुटपाथ के द्वारा, किसके द्वारा बोल रहा है? फुटपाथ के। तो अमीबा अपना भोजन जो है फुटपाथ के द्वारा करता है। फुटपाथ कुछ इसी तरह का बना होता है। ठीक है, वो भोजन जैसे आता है ना, उसको तो पकड़ कर दाब देता है इसमें, बस। ठीक है, यह केंद्रक बना रहता है। तो अमीबा का जो स्ट्रक्चर होता है ना, अनसैचुरेटेड स्ट्रक्चर है, उसका कोई मतलब आकार नहीं होता है, अनसैचुरेटेड रहता है वो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। देखिए ग्वाइटर अथवा घेघा रोग पनपता है आयोडीन की कमी से। नेक्स्ट क्वेश्चन है अमीबा, दिखा दिए फुटपाथ अमीबा के द्वारा। 8 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, 4 नंबर क्वेश्चन देखेंगे इसमें मर्ण परीक्षण के लिए हरी पत्ती, मर्ण परीक्षण के कौन सी पत्ती? हरी पत्ती, और आयोडीन में डालने से पहले पत्ती एल्कोहल में उबाला जाता है। एल्कोहल में उबाला जाता है। किस कारण उबाला जाता है? किस कारण उबाला जाता है? तो ऑप्शन में देखेंगे, सबसे पहले लिखा है मंद को घोलने के लिए, क्लोरोफिल को घोलने के लिए, ठीक है, पत्ती को मुलायम रखने के लिए। ये तीनों इसमें से नहीं होगा, एक मंद परीक्षण है। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे इसमें कि इसका आंसर
क्या होगा? तो इसका आंसर जब तीनों नहीं होगा तो इसमें बच क्या रहा? इनमें से कोई नहीं। तो इसमें आंसर क्या होगा? इनमें से कोई नहीं। देखेंगे इसका आंसर, इनमें से कोई नहीं। ठीक है, नेक्स्ट स्लाइड को एस आर, स्लाइड को एस आर इक्वल टू, और वो प्रथम कंपाउंड माइक्रोस्कोप से देखा जा सकता है। देखिए माइक्रोस्कोप जो होता है ना, वो छोटे एकदम माइक्रो बैक्टीरिया को देखने के लिए सहायक होता है। उसमें क्या होगा? 58 नहीं होगा, 5x पर जूम नहीं होगा, ठीक है, 25x पर भी नहीं, 45x पर नहीं। क्या होगा इसका आंसर? 10x होगा। क्या होगा? 10x। इसका आंसर भी देख लेंगे, देखेंगे दिया हुआ है 10x। देखिए देखिए, आपको इतना आसान बनाया गया है ना कि आप एक बार वीडियो देखिएगा, आपका 50 को क्वेश्चन एकदम लाइन बाय लाइन आंसर के साथ क्लियर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे, ग्लूकोज के एक अणु में ऑक्सीजन की कितने परमाणु होते हैं? ऑक्सीजन के कितने परमाणु? तो आप ग्लूकोज का सूत्र आपको याद होगा, नहीं याद होगा तो देखिए हम बता रहे हैं। ग्लूकोज का सूत्र होता है C6H12O6। ये ग्लूकोज का सूत्र है। किसका सूत्र है? ग्लूकोज का। अब पूछ के आपसे, ग्लूकोज के अणु में ऑक्सीजन के कितने परमाणु होते हैं? माने ऑक्सीजन के कितने परमाणु होते हैं? तो कई गो है ऑक्सीजन के परमाणु? 6 गो है। कई गो है? 6 गो। तो इसमें से आंसर कौन होगा? 6 होगा। कौन सा होगा? 6 होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे, इसका आंसर भी आप देख सकते हैं। देखिए ग्लूकोज के अणु के ऑक्सीजन में कितने परमाणु? 6। निकाल भी दिए थे हम कि 6 होगा। नेक्स्ट देखेंगे, दांत को साफ करने के लिए दंतमंजन प्राय होता है। दांत जब हम लोग मंजन सुबह में करते हैं उठकर, तो प्राय वो कौन सा चीज का बना होता है? अम्लीय होता है कि लवण युक्त होता है कि इनमें से कोई नहीं होता है कि क्षारीय होता है? तो हम देखेंगे कि यह एक क्षारीय प्रकार का, यानी भस्म प्रकार का होता है। अगर वैसा नहीं रहेगा तो फिर मुंह एकदम खराब रहता है सुबह सुबह। देखिए दांत को साफ करने के लिए हम जिस दंतमंजन का प्रयोग करते हैं वो क्षारीय प्रकार का होता है। कैसा होता है? क्षारीय प्रकार का। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखेंगे, सभी हरे पौधे होते हैं। सभी हरे पौधे होते हैं। देखिए इसमें 4 ऑप्शन आप लोगों को दिया हुआ है। कितना ऑप्शन दिया है? 4 ऑप्शन। सभी हरे पौधे, सबसे पहला है स्वपोषी होते हैं, ठीक है, दूसरा है मृतजीवी होते हैं, परजीवी होते हैं, इनमें से कोई नहीं। देखिए तो परजीवी का परिभाषा होता है कि वैसे जीव जो अपना भोजन दूसरे पर निर्भर। मृतजीवी का मतलब होता है कि वैसा जीव जो अपना भोजन सड़े गले पदार्थों से अवशोषण करता हो। ठीक है, और तीसरा है स्वपोषी, यानी जो खुद से भोजन बनाते हैं। तो आप लोग प्रकाश संश्लेषण की क्रिया पढ़े हुए हैं, फोटोसिंथेसिस किससे कहते हैं? ठीक है, तो उसी से सभी हरे पौधे भोजन जो है स्वपोषी बनाते हैं। आंसर भी इससे देख लेंगे। ठीक है, चलिए इसका आंसर देखते हैं। चलिए आते हैं, तो देखिए सभी हरे पौधे का स्वपोषी होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन एक उभयलिंगी जंतु है? उभयलिंगी का मतलब होता है कि उसमें नर और मादा दोनों, जैसे बकरी है, नर मादा अलग अलग होता है, नर मादा अलग अलग होता है। शेर, नर मादा अलग अलग। मछली अपना प्रजनन जो बाह्य प्रजनन करती है, ठीक है, अंड प्रजनन, अंडा जो है बाहरी अनसेचुरेटेड होता है, लोग अंडा देकर चली जाती है। ठीक है, अनसेचुरेटेड होता है, ये बाह्य प्रजनन करती है, मैंने अंडा देकर चले जाते हैं, अंडा से बच्चा निकलता है। शेर लैंगिक जनन में आता है, जानवर सब के लैंगिक जनन में आते हैं, बकरी भी लैंगिक जनन में आएगी, लेकिन केचुआ जो है ये उभयलिंगी जंतु है। तो इसका आंसर भी कंफर्म कर लेंगे, ठीक है, कि उभयलिंगी है कि नहीं है। चलिए देखते हैं, उभयलिंगी है। केचुआ क्या है? उभयलिंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, अमीबा अपना भोजन कैसे पकड़ता है? सबसे पहले देखे थे ना कि कौन सा है? कुटपात के द्वारा भोजन। देखिए क्वेश्चन आपको जितना क्वेश्चन इसमें कराया जाएगा सब बोर्ड से रिलेटेड, सब हमेशा अलग अलग तरीके से क्वेश्चन को एक ही क्वेश्चन को डाइवर्ट कर करके पूछा है। ठीक है, तो बोल रहे हैं कि अमीबा अपना भोजन कैसे पकड़ता है। पहले क्या था क्वेश्चन में कि कुटपात के द्वारा कौन सा जीव अपना भोजन को पकड़ता है। अभी क्या है कि अमीबा अपना भोजन कैसे पकड़ता है, तो उसमें आप लोग पढ़े हैं, तो डायरेक्ट क्या लिखेंगे? डायरेक्ट बताएंगे कि अमीबा अपना भोजन किसके द्वारा पकड़ता है? कुटपात के द्वारा। किसके द्वारा? कुटपात के द्वारा। चलिए देखते हैं, कुटपात के द्वारा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, आयोडीन की कमी से कौन सा रोग होता है? उधर क्या पूछ रहे थे
कि घेगा रोग किसके कमी से पनपता है? अभी क्या बोले कि आयोडीन की कमी से, मतलब उसमें जो आंसर था वो इसमें क्वेश्चन में आ गया। ठीक है, तो आयोडीन की कमी से कौन सा रोग होता है? तो आयोडीन की कमी से कौन सा रोग? एड्स तो होगा नहीं, एड्स सबसे खतरनाक बीमारी है। स्कर्वी भी नहीं होगा, मधुमेह शुगर भी नहीं होगा, सुबह ज्यादा मीठा खाने से होता है। ठीक है, एड्स तो बहुत गंदा बीमारी है ये, जिसको आज सुनिए यहाँ एड्स आ गया ना, तो एक चीज और आप लोगों को बता दे रहे हैं, एड्स का फुल फॉर्म भी आता है लिखने के लिए। तो इसका फुल फॉर्म होता है एक्वायर्ड, ठीक है, ह्यूमन डिफिशियंसी, डिफिशियंसी सिंड्रोम। अक्वायर्ड इम्यूनोडिफिशियंसी सिंड्रोम को एड्स कहा जाता है। क्या कहा जाता है? एड्स। बहुत गंदा बीमारी है ये बीमारी, जो है ना लोगों के संपर्क में आने से होता है। जिसको भी एड्स है ना उससे दूर रहा जाता है। अगर मान लेते वो दाढ़ी उड़ी बनाता है, देखिए जब भी आप लोग ब्लेड उलेड का यूज करेंगे, दाढ़ी बनाने के पास जाएंगे, जैसे आप लोग सैलून उलून में जाते हैं, तो सैलून उलून में ब्लेड को हमेशा सैनिटाइज करके ही बियर्ड में लगाइएगा। हो सकता है किसी को कोई और भी रोग हो जो उस ब्लेड के संक्रमण से आपके ऊपर हावी हो जाए। ये सब रोग जो है ना बहुत गंदा होता है। इसमें ना वजन डिक्रीज होते रहता है एनी टाइम, मतलब हमेशा शरीर का वजन जो है एकदम गिरता रहेगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, इसका आंसर भी देख लेंगे, कंफर्म कर लेंगे एक बार। देखिए आयोडीन की कमी से घेगा रोग। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेंगे, किसकी उपस्थिति के कारण पौधे का रंग हरा होता है? मतलब कि कौन सा चीज इस चारों में उपस्थित रहेगा जिसके कारण क्या होगा? पत्ती जो है हरा होगी। तो इसमें क्लोरोफिल अगर होता है, एक क्लोरोफिल नामक वर्णक है जो रहेगा, तो पत्ती जो होता है पौधे का वो हमेशा हरा होता है। क्या होता है? हरा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, हाइड्रा अपना भोजन कैसे, हाइड्रा में क्या पाया जाता है? मतलब हाइड्रा अपना भोजन किस तरह से, चाहे हाइड्रा में क्या पाया जाता है? क्वेश्चन क्या है? हाइड्रा में क्या पाया जाता है? मस्तिष्क, तंत्रिका, मुख या स्पर्श? तो देखेंगे मस्तिष्क यानी दिमाग होता है, तंत्रिका तंत्र ना, मुख यानी मुंह ने, स्पर्श पाया जाता है। क्या पाया जाता है? स्पर्श। इसका आंसर भी देख लेंगे हम लोग कि क्या पाया जाता है। देखेंगे क्या पाया गया? स्पर्शक पाया गया। हाइड्रा में क्या पाया जाता है? स्पर्शक। ग्लूकोज का रासायनिक सूत्र निम्नलिखित में से कौन है? आप लोग बताएंगे क्योंकि आप लोगों को हम पहले ही बता चुके हैं कि ग्लूकोज का रासायनिक सूत्र क्या होता है। ठीक है, बताइए आप। देखिए ग्लूकोज का रासायनिक सूत्र देखेंगे, आपको पहले ही बता दिया, ग्लूकोज का रासायनिक सूत्र होता है C6H12O6। ये ग्लूकोज का रासायनिक सूत्र है, ये बेंजीन का रासायनिक सूत्र। ठीक है, इसका आंसर भी देखेंगे। चलिए नेक्स्ट, अमीबा अधिकांश पोषण कैसे करता है? अमीबा अपना भोजन कैसे करता है? अधिकांश किस तरीके से करता है? तो देखिए अमीबा शाकाहारी नहीं, सर्वाहारी नहीं, स्वपोषी नहीं। स्वपोषी तो होता है पेड़ पौधे, शाकाहारी तो हम ही लोग में, सर्वाहारी भी हम लोग है। अंत ग्रहण, अंत ग्रहण बच रहा है, तो अमीबा में क्या होगा? अमीबा अपना भोजन अधिकांश पोषण कैसे करता है? अंत ग्रहण द्वारा। अंत ग्रहण, इसका आंसर भी देख लेंगे हम, अंत ग्रहण, अंत ग्रहण। नेक्स्ट 16 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है। आप जान रहे कि प्रकाश संश्लेषण की क्रिया किस में होती है? मतलब प्रकाश संश्लेषण की क्रिया कौन करता है? प्रकाश संश्लेषण की क्रिया पौधा करता है। तो हम इसमें सबसे पहले चेक करेंगे, हरे पौधे मिल गया। क्या मिला? हरा पौधा। ये प्रकाश संश्लेषण की क्रिया। बाकी जंतु तो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया नहीं करते, परजीवी भी प्रकाश संश्लेषण की क्रिया नहीं करते हैं। ठीक है, ये भी प्रकाश संश्लेषण की क्रिया नहीं करता है, ये भी प्रकाश। बचा कवक और हरे पौधे। तो इन दोनों में आप लोग बताइए कि कौन सा प्रकाश संश्लेषण की क्रिया करता है, क्योंकि आप जानते हैं कि प्रकाश संश्लेषण का क्रिया किसमें सहायक होता है। ठीक है, तो आप बताइए कि प्रकाश संश्लेषण की क्रिया कौन करता है? कौन करता है? हरे पौधे करते हैं। कौन करता है? हरा पौधा। देखिए आंसर भी है, हरे पौधे करते हैं। नेक्स्ट
दांत के सबसे ऊपरी परत को क्या कहते हैं? माने दांत जो है हम लोग का, ये सबसे ऊपरी परत आप लोगों को केमिस्ट्री में पढ़ाए हैं, दैनिक जीवन के पीएचमान में, कि दांत के ऊपरी परत को क्या कहते हैं और किस चीज का बना होता है। ठीक है, तो दांत के ऊपरी परत को इनामेल कहते हैं। क्या कहते हैं? इनामेल। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, इनामेल कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मानव आहार नल का सबसे लंबा भाग, मानव आहार नल का, आहार नल जैसे हम लोग खाना खाते हैं, वो आहार नल जो जाता है, माने आहार लेकर जाता है, यानी खाना पीना, वो सबसे लंबा भाग कौन सा है? बड़ी आंत? नहीं, बड़ी आंत नहीं होगा। ग्रास नली ना, अमास है, पेट ना, बचा कौन? पेट में तो खाना बचता है, बचा कौन? बचा है छोटी आंत। तो इसका आंसर क्या होगा? छोटी आंत। मानव आहार नल का सबसे लंबा भाग होता है छोटी आंत। क्या होता है? छोटी आंत। मैग्नीशियम पाया जाता है, मैग्नीशियम पाया जाता है वर्णिलोक में, श्वेत रक्त कण में, या लाल रक्त कण में, या क्लोरोफिल में। तो मैग्नीशियम एक पदार्थ है जो क्लोरोफिल में पाया जाता है। किसमें पाया जाता है? क्लोरोफिल में। देखिए आंसर भी है, क्लोरोफिल में पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, स्वपोषी पोषण के लिए आवश्यक है, स्वपोषी पोषण के लिए आवश्यक है। अब इसमें देखेंगे, देखिए ऑप्शन में आप लोगों को क्या क्या दिया है, देखेंगे। सबसे पहले दिया है पर्णहरित, उसके बाद सूर्य के प्रकाश, उसके बाद कार्बन डाइऑक्साइड, उसके बाद दिया है इनमें से कोई नहीं। तो हम चेक करेंगे कि स्वपोषी पोषण के लिए क्या आवश्यक है। तो स्वपोषी पोषण के लिए इनमें से कोई नहीं, आंसर भी देख लेंगे, इनमें से कोई नहीं। नेक्स्ट देखेंगे, न्यूक्लियस शब्द किनके द्वारा दी गई थी? धवारा हो गया, इसको द्वारा कर दिया जाता है। और न्यूक्लियस शब्द, न्यूक्लियस शब्द सबसे पहले कौन दिया था? प्लाट, विचार, रॉबर्ट हुक या रॉबर्ट ब्राउज? तो देखेंगे इसका आंसर, उसका नाम था रॉबर्ट ब्राउज। क्या नाम था? रॉबर्ट ब्राउज, रॉबर्ट ब्राउज। देखिए आंसर में भी दिया हुआ है रॉबर्ट ब्राउज। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, पौधों में भोजन किस रूप में जमा होता है? आप देखेंगे पौधों में भोजन किस रूप में जमा होता है। पौधा अपना भोजन क्या करता है? स्टोर करता है। क्या करता है? स्टोर करता है। फैटी एसिड के रूप में, स्टार्च के रूप में, प्रोटीन के रूप में, या ग्लूकोज के रूप में। तो हम इसमें देखेंगे कि पौधा अपना भोजन जो है स्टार्च के रूप में जो है क्या करता है? जमा करता है। क्या करता है? जमा करता है। एक बार इसका आंसर भी देखेंगे, देखिए स्टार्च के रूप में। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे, पौधों और पशुओं की कोशिकाओं का वैज्ञानिक अध्ययन क्या कहलाता है? वैज्ञानिक अध्ययन। अब देखिए किसका अध्ययन हम लोग कर रहे हैं? कोशिका का। किसका अध्ययन कर रहे हैं? कोशिका। देखिए ये आंसर जो है ना क्वेश्चन में छुपा है। किसका अध्ययन कर रहे हैं? कोशिका का। पौधों और पशुओं की कोशिकाओं का वैज्ञानिक अध्ययन क्या कहलाएगा? डायरेक्ट लिखिए कोशिका विज्ञान, डायरेक्ट। कैसे कोशिका के बारे में पढ़ना है तो कोशिका में ना पढ़िएगा। ठीक है, तो कोशिका विज्ञान। इसका आंसर भी देख लेंगे, चेक कर लेंगे, कोशिका विज्ञान। नेक्स्ट देखेंगे, निम्नलिखित में कौन सा ट्रिप्सिन एंजाइम का कार्य करता है? वसा का पाचन, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन का पाचन, या इनमें से कोई नहीं? तो इसका आंसर होगा प्रोटीन का पाचन। क्या आंसर होगा? प्रोटीन का पाचन जो है वो ट्रिप्सिन एंजाइम का कार्य करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, मुख गुहा में आहार का कौन सा भाग पाचन होता है? माने मुख गुहा में आहार का कौन सा भाग जो है पाचन होता है? तो कार्बोहाइड्रेट जो है वही भाग जो है पाचन का काम करता है। नेक्स्ट देखेंगे, निम्न में कौन स्वपोषी है? निम्न में कौन स्वपोषी है? स्वपोषी न मछली है, न अमीबा है,
ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, ये न सोपोसी है तो भोजन अपना दूसरे पर, कीट भी, अमीबा भी, तो कौन होगा इसमें? इसका आंसर होगा हरे पौधे। हरे पौधे क्या होते हैं? ये सोपोसी होता है क्योंकि ये फोटोसिंथेसिस का करते हैं, प्रकाश संश्लेषण का क्रिया करते हैं। जीवान एक महत्वपूर्ण विशेषता है। जीवान, जीवन, जीवन, जीवन एक महत्वपूर्ण विशेषता है। अणु की गति, वृद्धि की गति, संघ या समन्वय, ठीक है। तो ये एक वृद्धि है। क्या है? वृद्धि। क्या है? वृद्धि है। देखिए आंसर वृद्धि है, जीवन। नेक्स्ट देखिए, स्वपोषी पोषण होता है। अब यहां आप लोग देखेंगे स्वपोषी पोषण, आप लोगों को पता है कि पौधों में होता है, तो ये सही हो जाएगा। कवक में होता है कि नहीं होता है? प्रोकैरियोटिक में होता है कि नहीं? तो देखिए कुछ प्रोकैरियोट प्रोटिस्टा और कुछ प्रोकैरियोट जो प्रोकैरियोटिक्स जीव होते हैं जो, और कुछ प्रोटिस्टा जीव, इनमें भी होता है, जैसे कवक में नहीं होता है। तो ए वो कर दीजिए, क्या क्या होगा? ए और सी। आंसर डी में क्या दिया है? ए और सी दोनों, तो इसका आंसर हो जाएगा ए और सी दोनों। ए और सी दोनों में क्या होता है? स्वपोषी पोषण होता है। ठीक है, देख लेंगे, इसका आंसर भी देख लेंगे। चलिए देखते हैं, आंसर सही हो। नेक्स्ट, ग्रहणी भाग। ग्रहणी भाग बड़ी हाथ का, बड़ी हाथ का, छोटी हाथ का, मुख गुहा का कि अमाशय का? तो ये होता है छोटी हाथ का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, कौन सा एंजाइम वसा का क्रिया करता है? पेप्सिन, ट्रिप्सिन, लाइपेज या इमाइलेज? तो देखेंगे इसको कि कौन सा एंजाइम वसा पर क्रिया करता है। तो लाइपेज वसा पर जो है क्रिया करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, प्रकाश संश्लेषण होता है। अब ये क्वेश्चन तो बड़ी बढ़िया है, आसान भी है। प्रकाश संश्लेषण कब होता है? क्वेश्चन आएगा तो क्या बताइएगा कि प्रकाश संश्लेषण दिन में होता है। कहाँ होता है? दिन में। ऑप्शन में क्या दिया है? दिन रात दोनों दिया है, इनमें से कोई नहीं कि दिन में कि रात में। तो आप क्या कीजिएगा? रात में तो प्रकाश संश्लेषण, रात में सूरज नहीं है, दिन में, इनमें से कोई नहीं। ये आंसर हो जाएगा इसका, कि प्रकाश संश्लेषण दिन में होता है। कब होता है? दिन में। ये सब बोर्ड से रिलेटेड क्वेश्चन है और बोर्ड में पूछा गया है, एकदम दिमाग में घुस जाने वाला काम है। मृत जीवी का उदाहरण। मृत जीवी क्या है? पढ़े हम, उसी टाइम बताए थे। मृत जीवी क्या है? मृत जीवी, मृत जीवी वैसा जीव जो अपना भोजन सड़े गले पदार्थों से, सड़े गले पदार्थों से भोजन बनाए। सिंपल बता रहे, बनाए, उसे क्या कहते हैं? उसे मृत जीवी कहते हैं। क्या कहेंगे? मृत जीवी। तो हमेशा ऐसा प्रक्रिया तो नहीं करता है। उड़हुल का फूल ना, अमर बेल नहीं, अमर लत्ती नहीं करेगा। कौन करेगा? गोबर छत्ता। गोबर छत्ता देना तो लोग मशरूम कहेला, लोग हिंदी के भाषा में गोबर छत्ता मशरूम लेकर रहेला, लगेला कि छत्ता रहिले बड़े। नेक्स्ट देखिए, सही है, बताओ तो। अब देखेंगे पौधों में प्रकाश संश्लेषण का स्थान। प्रकाश संश्लेषण का स्थान कौन सा होता है? माइटोकॉन्ड्रिया, क्रोमोप्लास्ट, ल्यूकोप्लास्ट, इनमें से कोई नहीं। ऑप्शन क्या को दिया है? 4 को दिया। कौन कौन? ये तो नहीं होगा। माइटोकॉन्ड्रिया तो जीव से रिलेटेड है। बचा ये 2 गो, किससे है? प्रकाश संश्लेषण के। ल्यूकोप्लास्ट, ल्यूकोप्लास्ट नहीं करता है। इसका आंसर होगा क्रोमोप्लास्ट। क्या होगा? क्रोमोप्लास्ट। देख लेंगे भी आंसर इसका, क्रोमोप्लास्ट। पौधे प्रकाश संश्लेषण के स्थान क्रोमोप्लास्ट। भोजन का पाचन किस प्रकार का अभिक्रिया है? उपचयन अभिक्रिया है, अपचयन अभिक्रिया है, संयोजन अभिक्रिया है कि विस्थापन अभिक्रिया है? ये आप लोग बताइए कि भोजन का पाचन किस प्रकार की अभिक्रिया है? उपचयन, अपचयन की संयोजन की विस्थापन? ये अभिक्रिया जो है उपचयन है। कौन सा है? उपचयन अभिक्रिया है। चलिए नेक्स्ट, एक वयस्क मनुष्य के कितने दांत होते हैं? वयस्क का मतलब क्या है? वयस्क का मतलब कि क्या, अधेड़ उम्र का, उम्र का आदमी का मतलब वही
बेशक 25-27 साल की उम्र के इंसान का या मनुष्य का दांत कितना होगा? 28 गो होगा ना, 30 गो ना, 34 गो ना, 32 गो होगा। कई गो होगा? 32 गो। इसका आंसर भी देख लेंगे, 32 गो होगा। देखिए 32। क्लोरोफिल वर्णक का रंग कैसा होता है? नीला होता है, लाल होता है, सफेद होता है कि हरा होता है? तो आप लोग पेड़ पौधे में तो ऐसी चीज नहीं देखे होंगे। क्लोरोफिल वर्णक का रंग हमेशा क्या होगा? हरा होता है। क्या होता है? हरा। तो इसका आंसर क्या होगा? हरा होगा। हरा। चलिए नेक्स्ट। कवक में पोषण की कौन सी विधि पाई जाती है? कवक में कौन सी विधि पाई जाएगी? कवक में पोषण की कौन सी विधि पाई जाएगी? समभोजी, स्वपोषी या इनमें से कोई नहीं? देखेंगे इनमें से कोई नहीं तो नहीं। स्वपोषी पौधों में होता है। समभोजी जो है मृत जीवी जो है, यह जो है पोषक कवक में पाई जाती है। किसमें पाई जाती है? कवक में पाई जाएगी। आंसर भी दिया है मृत जीवी, तो पहले ही स्लाइड में आ गया था। पीत रस कहाँ स्रावित होता है? यकृत में, मुख गुहा में, आमाशय में, छोटी आंत में? पीत रस, ठीक है। तो यह जो होता है यकृत में होता है। कहाँ होता है? यकृत। यकृत कौन सी को होते हैं? लीवर को, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। गोबर छत्ता है, एक मृत जीवी है। इसको पढ़ा दी, एक मृत जीवी है। दूध से दही बनने में निम्नांकित कौन सी अभिक्रिया? निम्नांकित में कौन सी अभिक्रिया होती है? अपघटन अभिक्रिया होती है? नहीं। उत्सर्जन अभिक्रिया होती है? नहीं। प्रकाश संश्लेषण अभिक्रिया होती है? नहीं। ये तीनों तो कट गया, बचा क्या? किण्वन। क्या बचा? किण्वन। डायरेक्ट देखेंगे, ये सब एकदम आसान आसान है सब। दांत कठोर भाग, दांत के कठोर भाग को इनेमल कहा जाता है। देखिए जितना है रिपीटेड क्वेश्चन है जो बार बार आ रहा है वो सब रिपीटेड एग्जाम के, उसको और अच्छे से देखिएगा। निम्नलिखित में किससे रंध्र छिद्र घिरे रहते हैं? तो उसको गार्ड कोशिका कहते हैं। कौन सी कोशिका कहते हैं? गार्ड कोशिका। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। निम्न में से किस रंग की प्रकाश किरण प्रकाश संश्लेषण के लिए सबसे ज्यादा प्रभावी होती है? हरा, नीला, पीला, लाल? तो देखेंगे इसमें सबसे ज्यादा लाल होता, क्या होता है? लाल। ये लाल जो है ये प्रकाश की संश्लेषण के लिए सबसे ज्यादा प्रभावी होती है। स्टार्च की उपस्थिति की जांच के लिए किस विलयन का उपयोग किया जाता है? आयोडीन के विलयन का, सैफरिन के विलयन का, कि यूसिन के विलयन का, कि मेथिलीन ब्लू का? तो आयोडीन विलयन का उपयोग किया जाता है। किसके लिए? स्टार्च की उपस्थिति की जांच करने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। प्रकाश संश्लेषण किस दर पर निम्न में से किन कारकों पर निर्भर करती है? प्रकाश के गुण पर, प्रकाश के मात्रा पर, कि ये भी दोनों पर, कि इनमें से कोई नहीं? ठीक है। प्रकाश संश्लेषण की दर किन कारकों पर निर्भर करती है? तो प्रकाश संश्लेषण की दर प्रकाश के गुण पर भी निर्भर करती है और प्रकाश की मात्रा पर भी निर्भर करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। परिशोषिका हिस्सा है आहार नल का, तंत्रिका तंत्र का, संवहन तंत्र का, जनन तंत्र का? तो ये जो है आहार नल का हिस्सा है। किसका हिस्सा है? आहार नल का। नेक्स्ट, रंध्र मुख्यतः पाए जाते हैं जड़ों में, पत्तियों में, तना में? इनमें से कोई नहीं। तो ये पत्तियों में पाए जाते हैं। किसमें पाए जाते हैं? पत्तियों में।
48 नंबर 47 नंबर के आंसर नहीं है ना, लेकिन पतिये हुई। प्रकाश संश्लेषण की प्रकाश अभिक्रिया होती है क्रोमोप्लास्ट स्ट्रोमा, क्रोमोप्लास्ट ग्रना और कोशिका द्रव्य माइटोकॉन्ड्रिया। तो इसका आंसर होगा क्लोरोप्लास्ट। क्या आंसर होगा? क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट की गणना में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, लास्ट है, 2 क्वेश्चन और है। चलिए, परजीवी पौधा का एक उदाहरण दीजिए। परजीवी पौधा का एक उदाहरण दीजिए। कौन सा होगा जो परजीवी एक पौधा होगा? ब्रायोफिलम, अमरबेल, गोबर छत्ता। तो अमरबेल है परजीवी। ये हमेशा दूसरे के माथा के ऊपर खेलता है और ओकरा के सुखा देगा ये। अमरबेल, अमरलती आप लोग देखे होंगे, अमरलती देखे है ना? अमरलती को अमरलती जैसा होता है अमरबेल। क्रांत कुंचन की गति पाई जाती है कोलन में, ग्रास नली में, अग्नाशय में, छोटी आंत में। तो ये जो है ग्रास नली और छोटी आंत दोनों में पाई जाती है। तो इसका आंसर होगा ए, बी और डी दोनों। हो गया, आज का क्लास इतना ही। फिर कल हम इसी चैनल पर मिलेंगे जिसका नाम है टॉप टारगेट। आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करें और चैनल को सब्सक्राइब के साथ साथ चैनल को डाउनलोड भी करें प्ले स्टोर से जाकर, और प्ले स्टोर से डाउनलोड करने के बाद क्लास को लें। देखिए, ये दुनिया जो है उसी को पढ़ा लिखा समझती है जो जिसकी सरकारी नौकरी है, चाहे जो सरकारी नौकरी में है, बाकी लोगों को बेरोजगार समझती है। इसलिए आप लोग कोशिश कीजिए कि ज्यादा से ज्यादा पढ़ाई कीजिए और जल्द से जल्द, क्या किसी दूसरे का ताना सुनना है आप लोगों को? हाँ, क्योंकि दुनिया ये समझ चुकी है कि जिस दिन आप समझ जाइएगा ना कि एजुकेशन एक अच्छे और शालीनता की जिंदगी गुजारने की चीज है, तो आप इस चीज से हट जाइएगा। यहाँ हम लोगों के समाज में ऐसा ना कि एजुकेशन को नौकरी से जोड़ कर देखा जाता है। खूब पढ़े लिखे लोग हैं तो नौकरी क्यों नहीं कर रहे, नौकरी क्यों नहीं है आपके पास, और जो कम पढ़े लिखे उनके पास नौकरियां है तो लोग उसको ज्यादा महत्व देते हैं। इसीलिए बोल रहे हैं कि ये जो दुनिया है उसी को पढ़ा लिखा समझती है जिसके पास नौकरी है। नहीं, जिसके पास नौकरी है वो भी कौन सी नौकरी? सरकारी नौकरी। वरना बाकी लोगों को क्या समझती है दुनिया? बेरोजगार समझती है। इसी शिक्षा पर एक बात हम कह देते हैं, आप लोग थोड़ा सा सुन लीजिएगा। शिक्षा एक जहाज है, बड़े शौक से डूबे जा रहे हैं। शिक्षा एक जहाज, बड़े शौक से डूबे जा रहे हैं। स्कूल को बंद करके लोग रैलियों में बुलाए जा रहे हैं। तू कब तक फ्री के राशन का मजा लेता रहेगा? अरे आम आदमी, तेरे बच्चे जिस्म नहीं दिमाग से अपाहिज बनाए जा रहे हैं। शिक्षा बहुत जरूरी चीज है आज के गुलामी के जंजीरों से निकलने के लिए। ठीक है, कल के लोग पढ़े लिखे थे तभी हम गुलामी से आजाद हो पाए। आज के लोग पढ़े लिखे हैं लेकिन दिमागी रूप से वो अपाहिज है, इसलिए हम गुलामी के जंजीरों तक जा रहे हैं। ठीक है, तो पढ़ना लिखने के साथ साथ आप तहकीकात भी कीजिए और बेहतर तरीके से पढ़िए। ठीक है।